नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। अगर किसी जगह की आत्मा को समझना है ना, तो सबसे अच्छा तरीका है उसके त्योहारों को देखना। तो चलिए आज चलते हैं बिहार की एक सांस्कृतिक यात्रा पर। यहाँ का हर उत्सव पता है एक पूरी कहानी कहता है। सोचिए जरा, किसी जगह के दिल को, उसकी असली पहचान को कैसे समझा जा सकता है। मतलब सिर्फ नक्शे या कुछ आंकड़ों से तो ये होता नहीं है ना? तो फिर आखिर वो क्या चीज है जो उसकी असली रूह को हमारे सामने रखती है? और इसका जवाब है उसके त्योहार। जी हाँ, उसके उत्सव और समारोह। यही तो वो खिड़की हैं जहां से हम किसी जगह की संस्कृति, उसके मूल्यों, उसकी असली पहचान को झांक सकते हैं। और जब बात बिहार की आती है तो यकीन मानिए ये खजाना बहुत बड़ा है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। देखिए, बिहार में सिर्फ मौसम या फसलों के त्योहार नहीं मनाए जाते। यहाँ उन महान लोगों का भी जश्न होता है, उन नायकों को भी याद किया जाता है जिन्होंने बिहार की पहचान बनाई है। और ये बात वाकई बहुत दिलचस्प है कि बिहार अपने नायकों को कैसे याद करता है। वीर कुंवर सिंह जैसे स्वतंत्रता सेनानी से लेकर विद्यापति जैसे महाकवि तक सबको याद किया जाता है। और सिर्फ बड़े नाम ही नहीं, दशरथ मांझी जैसे एक आम इंसान के जज्बे को भी सलाम किया जाता है, जिन्हें हम सब माउंटेन मैन के नाम से जानते हैं। ये महोत्सव सिर्फ मेले नहीं है, ये असल में आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा है। अच्छा, तो नायकों के जश्न से अब आगे बढ़ते हैं और बिहार की आस्था और परंपरा की दुनिया में चलते हैं। यहाँ कुछ ऐसे विशाल मेले और महोत्सव होते हैं ना, जिनकी जड़ें बहुत गहरी हैं, सदियों पुरानी परंपराओं में। और ये इतने बड़े होते हैं कि लाखों लोग खींचे चले आते हैं। ये सिर्फ मेले नहीं हैं, ये तो समझिए बिहार की सांस्कृतिक धड़कन है। जैसे सोनपुर का हरिहर क्षेत्र मेला, कहा जाता है कि ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। या फिर नालंदा में पावापुरी महोत्सव। ये सारे आयोजन इस बात का सबूत है कि आस्था और परंपरा आज भी यहाँ के लोगों को कैसे एक साथ जोड़े हुए हैं। लेकिन रुकिए, बिहार की सांस्कृतिक कहानी सिर्फ इन बड़े बड़े मेलों तक ही खत्म नहीं होती। अब जरा उन छोटे स्थानीय समारोहों पर भी नजर डालते हैं। यही तो वो त्योहार हैं जो दिखाते हैं कि इस राज्य के हर कोने की अपनी एक अलग ही धुन है, अपनी एक खास पहचान है। और इस विविधता को समझने के लिए बक्सर से बेहतर उदाहरण शायद ही कोई हो। जरा सोचिए, एक ही जिला और वहां कितने सारे अलग अलग सांस्कृतिक आयोजन होते हैं। ये चीज वहां साफ साफ दिखाई देती है। मतलब एक ही जगह की सांस्कृतिक समृद्धि देखिए। एक तरफ तो महान ऋषि विश्वामित्र की याद में विश्वामित्र महोत्सव मनाया जाता है, और दूसरी तरफ उसी जिले में ब्रह्मपुर महोत्सव भी होता है, जो कि एक महत्वपूर्ण स्थानीय पर्व है। ये दिखाता है कि कैसे पौराणिक इतिहास और जो लोकल परंपराएं हैं वो एक ही जमीन पर एक साथ फल फूल रही हैं। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार की सांस्कृतिक विरासत कितनी फैली हुई और विविध है। देखिए, मुंगेर में अंग महोत्सव है, तो भागलपुर में मंजूषा कला को समर्पित महोत्सव, और पटना में एक बहुत ही अनूठा किन्नर महोत्सव भी मनाया जाता है, जो समाज की समावेशिता को दिखाता है। मतलब हर त्योहार की अपनी एक अलग ही खासियत है, अपनी एक अलग ही कहानी है। तो कुल मिलाकर ये समझना बहुत जरूरी है कि ये त्योहार सिर्फ कैलेंडर पे लिखी तारीखें नहीं हैं। नहीं, ये बिहार की संस्कृति की जीती जागती, सांस लेती हुई कहानियां हैं। ऐसी कहानियां जो हर साल एक नए जोश और उत्साह के साथ फिर से कही जाती हैं। तो अब ये सवाल मन में आता है कि बिहार की इस रंग बिरंगे उत्सव परंपरा में से वो कौन सा त्योहार है जिसकी कहानी सबसे ज्यादा अपनी ओर खींचती है? और इसका जवाब शायद इन उत्सवों का हिस्सा बनकर ही मिल सकता है।